नमस्कार, स्वागत है आपका। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 3 साल की एक बच्ची से दुष्कर्म का मामला सामने आया। उसे अपनी वैश्यत का शिकार बनाने वाला स्कूल ड्राइवर बस का था। और चौंकाने वाली बात यह है कि जब घटना हुई तब महिला हेल्पर भी वहां पर मौजूद थी, जिसे लेकर इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए रखा गया था। अब सोचिए कि परिजनों की शिकायत के बाद ये पता चला कि महिला केयर टेकर की हेल्प से ही साढ़े तीन साल की बच्ची के साथ इस तरीके से दुष्कर्म किया गया है। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार हालांकि कर लिया है। दरअसल ये मामला जो है हाई प्रोफाइल स्कूल से जुड़ा हुआ है और इसीलिए पूरे भोपाल में इसे लेकर रोष है। वहीं जानकारी के अनुसार भोपाल के रातीबड़ थाना इलाके में स्थित बिंगा बोंग स्कूल में पढ़ने वाली 3 साल की मासूम के साथ ड्राइवर ने अश्लील हरकत की। घटना 4 दिन पुरानी है। घटना के वक्त महिला हेल्पर भी बस में मौजूद थी। उसने बच्ची को नहीं बचाया। बच्ची के स्कूल से घर पहुंचने पर जब मां ने कपड़े बदलने पर उसके प्राइवेट पार्ट्स पर खरोंच के निशान देखे। इसके बाद शक होने पर बच्ची से जब पूछा गया कि क्या आपको कोई बैड टच करता है, तब बच्ची ने बताया कि अंकल बैड टच करते हैं। परिजनों ने स्कूल प्रबंधन को शिकायत की। इसके बाद पुलिस कमिश्नर से शिकायत की गई। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट में एफआईआर दर्ज कर ड्राइवर और महिला हेल्पर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस इस पूरे मामले में दोनों से पूछताछ कर रही है। तो 3.5 साल की बच्ची के साथ स्कूल बस में अश्लीलता का ये पूरा मामला है, जिसको लेकर हालांकि पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। वहीं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का भी इस पर कहना है कि दोनों आरोपी हनुमंत और उर्मिला को गिरफ्तार किया गया है। जहां तक स्कूल प्रबंधन का सवाल है, उन्होंने इस मामले में लीपापोती करने की कोशिश की। उन्हें भी जांच में शामिल किया जाएगा। स्कूल के वरिष्ठ अधिकारियों से पूछताछ की जाएगी और दोषी होने पर बिंग बोंग स्कूल प्रबंधन के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी होगी। वहीं कांग्रेस के आरोपों पर नरोत्तम मिश्रा ने साफ तौर पर यह बयान देते हुए कहा कि कांग्रेस, जिन्होंने कभी भी सत्य का पक्ष नहीं लिया, हमेशा भ्रम की राजनीति की है, उनसे क्या उम्मीदें करें। वहीं स्कूल शिक्षा मंत्री इंद्र सिंह परमार ने कहा कि स्कूल प्रबंधन से रिपोर्ट मांगी गई है। इस मामले में 3 सदस्यों की कमेटी भी बनाई गई है। जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसमें एक प्राप्त जो प्रथम सूचना दर्ज की गई है, उसमें एक बस में एक ड्राइवर के द्वारा एक 3 साल की बच्ची के साथ अश्लील हरकत की गई है। उस संबंध में अपराध दर्ज करके विवेचना की जा रही है। इसमें जो है जो पॉस्को एक्ट और जो एग्रावेटेड असॉल्ट है, उसको देखते हुए 376 के सेक्शंस भी उसमें अट्रैक्ट होंगे। ये दोनों आरोपी हैं जो हनुमंत और उर्मिला, वो दोनों गिरफ्तार हो गए। जहाँ तक स्कूल प्रबंधन का सवाल है, मैं भी मानता हूँ कि उन्होंने मामले में लीपापोती करने की कोशिश की, इसलिए उनकी भी जांच और पूछताछ में लिया जाएगा। क्या उन पे भी कार्रवाई? निश्चित रूप से पूछताछ के बाद दोषी होने पर कार्रवाई बिलाबोंग स्कूल के प्रबंधन पर। इसमें एक भोपाल के स्कूल में बेहद ज्यादा शर्मनाक एक घटना सामने आई है, जिसको लेकर लगातार जिस तरीके से जो कांग्रेस है वो हमलावर बनी हुई है। लेकिन ऐसे में साफ तौर पर ये सवाल खड़े होते हैं कि आखिर क्यों स्कूल बस में बच्चियां, जो मासूम बच्चियां हैं, वो सेफ नहीं हैं।
क्यों इस तरीके के बार बार मामले सामने आ रहे हैं, ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। ऐसे में ये एफएम न्यूज के सवाल हैं जो कि साफ तौर पर पूछना लाजमी है, क्योंकि जो माहौल है वो दिन प्रतिदिन इस कदर खराब होता जा रहा है। जहाँ पर स्कूलों में इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, स्कूल में शर्मनाक घटना हुई है, इसका जिम्मेदार आखिर कौन है और अश्लीलता में मदद करने वाली केयरटेकर पर कार्रवाई कब की जाएगी। क्योंकि देखिए, महिला होने के बावजूद भी किस तरीके से उस महिला ने उस बच्ची को बचाने तक की नहीं सोची। बिंगा बोंग स्कूल, जो कि ये नाम है स्कूल का, इस पर पहले भी कई तरह के आरोप लग चुके हैं, ये बड़ा सवाल है। इसके अलावा बार बार आरोपों के बाद भी क्यों जो स्कूल प्रशासन है वो गंभीर नहीं हो रहा, ये तमाम सवाल हैं जो लगातार बने हुए हैं। क्यों स्कूल बस में छोटी छोटी मासूम बच्चियां जो हैं वो सेफ नहीं है, आखिर कहां जो शिक्षा व्यवस्था है भोपाल की, मध्य प्रदेश की, कहां जाती हुई दिखाई पड़ रही, तमाम सवाल लगातार खड़े होते हैं। लेकिन ऐसे में हालांकि जो गृह मंत्री हैं वो साफ तौर पर ये कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि स्कूल प्रशासन से हालांकि पूछताछ की जा रही है। स्कूल का जो बस ड्राइवर था उसे गिरफ्तार कर लिया गया है, जो महिला केयरटेकर थी उसके खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन ऐसे में ये तमाम बड़े सवाल खड़े होते हैं कि जो मासूम 3.5 साल की बच्ची थी जो स्कूल में पढ़ने के लिए जा रही थी, आखिर कैसे उसके साथ इस तरीके की अश्लीलता की जाती है, कैसे मासूम बच्ची को इस तरीके से जो स्कूल के टीचर हैं, स्कूल के बस ड्राइवर हैं, वो निशाना बनाने का काम कर रहे हैं। जिस तरीके से एक के बाद एक शर्मनाक जो वाकया स्कूल से सामने और इसी पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मध्य प्रदेश से राजेंद्र जादौन जुड़ेंगे। इसके अलावा हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता जुड़ेंगी संजना सिंह जी। आप दोनों का मैं स्वागत करना चाहूंगी। और सबसे पहले राजेंद्र जी, जिस तरीके से जो शर्मनाक मामला सामने आया है, हालांकि बैड टच और गुड टच का जब मम्मी ने उसकी बच्ची के घर में पूछा तब ये मामला सामने आया, लेकिन ऐसे में ये सवाल स्कूल प्रशासन के खिलाफ खड़े हो रहे हैं कि आखिर जो बच्चियां स्कूल में पढ़ने जाती हैं उनके साथ इस तरीके का हश्र किया जाता है, मासूम बच्चियों को निशाना बनाया जा रहा है। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में लगातार जिस तरीके से बच्चियों और महिलाओं के साथ क्राइम बढ़ता जा रहा है और इस तरीके की घटनाएं लगातार सामने आ रही है, मध्य प्रदेश सरकार लाख दावे कर रही है कि हम जो है महिला उत्पीड़न को, महिला बच्चियों के संबंधित केसेस को रोकने में सफलता प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन लगातार इस तरीके की जो घटना हो रही है कहीं न कहीं आज जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को स्कूल भेजने से भी थोड़ा सा जो है डरने लगे हैं। अब बच्चियों का मामला है, जिस तरीके से बिल्ला जो घटना हुई है, जो ड्राइवर सालों से 3 साल तीसरी क्लास की स्कूल प्रशासन के खिलाफ की जा रही है। राजेंद्र जी, स्कूल प्रशासन के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई हो रही है? देखिए, स्कूल प्रशासन के खिलाफ जो है गृह मंत्री ने तत्काल जो है आदेश जारी करते हुए स्कूल प्रशासन से जवाब तलब किया है। स्कूल प्रशासन से भी जो है, जब पुलिस ने जो FIR की है उसमें स्कूल प्रशासन से जो है वो बयान दर्ज कराए गए हैं कि इस तरीके की जो घटना हुई है इसके लिए CCTV कैमरे, क्योंकि प्रशासन का ये कहना है कि 3 दिन से जब से कैमरे बंद थे, हम 3 दिन का डाटा रखते हैं और फिर हम डाटा आना चाहूंगी। जिस तरीके से मैम ये पूरा वाकया जो है कि स्कूल का है, स्कूल बस में किस तरीके से 3.5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की गई या फिर दुष्कर्म किया गया, ये मामला सामने आया। ऐसे में हालांकि शिकायतें दर्ज हो जाती हैं, स्कूल प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई की जाती है, लेकिन मामले इस तरीके के नहीं थम रहे। इसे आप कैसे देखेंगे मैम? देखिए, स्कूल प्रशासन के खिलाफ लगातार जो मामले हैं संजना जी, हाँ जी,
जी, आपसे मेरा एक सवाल हेलो, हाँ जी, नमस्कार जी, आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल, आप सुन पा रही हैं मुझे? जी जी जी। बिल्कुल। संजना जी, जिस तरीके से जो स्कूल प्रशासन का ये शर्मनाक मामला सामने आया है, इसे आप कैसे देख रहे हैं? थोड़ा सा नेटवर्क इशू से तो मेरी ख्याल से आवाज कट कट के आ रही है और मैं पूरे तरीके से बात को सुन नहीं पा रही हूँ। चलिए, आप मुझे सुन पा रही हैं? हाँ जी जी जी। चलिए मैम, जो ये मामला बिंग बॉन्ग स्कूल का सामने आया है मैम, जहाँ पर स्कूल बस के ड्राइवर ने 3.5 साल की बच्ची के साथ अश्लीलता की है, इसे आप कैसे देखेंगे? ये सबसे पहले तो बहुत ही शर्मनाक है और पहली बात तो ये है कि ये कोई पहला केस नहीं है, चाहे वो हम प्रदेश की बात करें या फिर राष्ट्रीय स्तर की बात करें। और सबसे पहली बात कि अगर हम कानून की बात करते हैं, जो भी अगर महिलाओं के लिए कानून है और यहाँ पे जो इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं, हम कहीं की भी घटनाओं को देखते हैं तो ये बहुत ही शर्मनाक है। यहाँ पर पूरे तरीके से प्रदेश सरकार के ऊपर एक जिम्मेदारी बनती है, वहाँ के कानून की जिम्मेदारी बनती है। तो कहीं ना कहीं हम इसको उससे देख सकते हैं कि देखिए, आपके कानून जो है वो पूरे कड़े तरीके से या इन चीजों के लिए लागू नहीं है, या फिर हम कहें स्ट्रिक्टली किसी भी तरह का जो है इस तरह की घटनाएं होती हैं तो उस पर किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई होती तो है, लेकिन शायद मेरे ख्याल से वो एक महज, क्योंकि ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जब इस तरह की घटनाओं को और दूसरे इसमें देखा जाता है, जब होती हैं तो वहां पे कानून को सबसे पहले सख्ती से इस पर अंकुश लगाना होगा। अंकुश से पहले मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोग जो हैं अभी इस तरीके से उनको भी अवेयर करने की जरूरत है। और कहीं ना कहीं कानून की जब हम बात करते हैं तो कानून बिल्कुल भी सख्त रवैया नहीं अपनाता है। जो भी बलात्कारी होते हैं उनके लिए एक बहुत स्ट्रिक्ट कानून आना चाहिए उन लोगों के लिए। और दूसरा, जितने भी लोग हैं, हम धरना प्रदर्शन करते हैं, अगर आज ये केस हो गया तो सिर्फ धरना प्रदर्शन ये एक तरह से कल्चर हो गया है। कहीं पर अगर बलात्कार हो रहा है तो धरना प्रदर्शन करना है, कानून के लिए लड़ना है। अरे हमें कानून से न्याय मांगने की जरूरत ही नहीं। ऐसा जब कानून बना है तो उस कानून को सख्ती से लागू किया क्यों नहीं जा रहा है, और जो भी इस तरह की घटनाएं हो रही हैं उस पर अंकुश लगाया क्यों नहीं जा रहा है। तो ये कानून भी इसके लिए बहुत ज्यादा जिम्मेदार है जी। तमाम इस तरीके के मामले अक्सर हम देखते हैं, स्कूलों में सामने आते हैं, कई अन्य जगह पर सामने आते हैं, लेकिन बड़ा सवाल बार बार यही है कि ये किस मानसिकता का समाज है जहाँ पर मासूम बच्चियों को निशाना बनाया जा रहा है। और खास बात यह है कि बच्ची डर में रही होगी, शायद खौफ में रही होगी, जो घर में आकर उसकी जानकारी नहीं दे पा रही। जब उसकी माता जी ने पूछा कि बेड टेस्ट तुम्हारे साथ हुआ है, तब बच्ची ने बताया कि ये बेड टेस्ट मेरे साथ रोज अंकल करते हैं। सोचिए किस मानसिकता का ये समाज है जहाँ पर छोटी बच्चियों को निशाना बनाया जा रहा है। हम अगर बात करते हैं ना कि जेंडर बेस्ड, तो एक सबसे बड़ा जो कारण जो है यहाँ पर हम कहीं ना कहीं हर जेंडर को डिफाइन कर रहे हैं। अगर हम लैंगिक स्तर पे देखते हैं तो ये सारी चीजें बचपन से ही एक तरह से जो कहते हैं कि आप देखेंगे कहीं कहीं लिखा रहता है कि यहाँ पर थूकना मना है, लोग वहीं थूकते हैं, यहाँ मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी। तो आज अगर हम एक लैंगिक आधार पे भी देखें तो एक सबसे बड़ा कारण ये भी है कि हम हमारे समाज में उन बच्चों को और उन युवा या बालावस्था में ही उन लोगों को इस अवेयर नहीं कर पा रहे हैं। और सबसे बड़ा कारण है कि ये भी है कि अगर हम बचपन से ही समाज के बीच में इन चीजों के बारे में लोगों को जागरूक कर रहे हैं और लैंगिक आधार पर भी, तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ी कमी यही है कि हम पहले से ही उन चीजों को अलग अलग करते हैं, अलग अलग जेंडर से रखते हैं। लड़कियों को पहले से हम कमजोर बना देते हैं उनकी मानसिक स्तर को कि लड़कियों तुम ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती। तो सबसे बड़ा कारण ये भी है कि कहीं ना कहीं वो आत्मनिर्भर नहीं हो पा रही हैं और वो खुद उनके सुरक्षित नहीं है। यहाँ पर जो है इस तरीके से उनके साथ में जब घटनाएं होती हैं तो उनकी सुनवाई नहीं होती है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे केस के लिए मेरे पास भी फोन कॉल आते हैं कि हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। थाने वाले जो है कहीं ना कहीं अपनी सेटिंग कर लेते हैं। तो ये अपने सोचने का विषय है बहुत ही ज्यादा, कि गंभीरता से यहाँ पर अगर इस तरह की कोई घटनाएं होती तो उनको नहीं लिया जाता है। तो कानून सिर्फ बन जाए, कानून बनने का सिर्फ कानून बनने नहीं, उसको लागू होने के साथ साथ उस पर कार्रवाई होना चाहिए और उसको पूरे तरीके से सुनवाई होना चाहिए जो फरियादी है। आपने कही कि गंभीरता से इस तरीके के मामलों को नहीं लिया जा रहा है। इस तरीके से राजेंद्र जी, अगर देखा जाए तो जो बिंग बॉन्ग स्कूल बता रहे हैं, इस स्कूल पर ये भी आरोप लगे हैं कि कई बार पहले भी इस तरीके के मामले सामने आ चुके हैं, फिर क्यों नहीं स्कूल प्रशासन गंभीर हुआ इस पर? लता जो है आपकी आवाज सुन पा रहे हैं आप मुझे? आप सुन पा रहे हैं मुझे राजेंद्र जी? बिल्कुल, लेकिन आपकी आवाज जो है विजुअल
एक बार सवाल दोबारा से अगर आप रिपीट कर पाए। बिल्कुल, जिस तरीके से संजना जी ये कह रही हैं कि जिस तरीके के मामले हैं उन्हें गंभीरता से नहीं लिया जाता, और क्योंकि ये जो बिंग बोंग स्कूल है इसके पहले भी कई आरोप इस तरीके के लग चुके हैं स्कूल पर, तो क्यों नहीं स्कूल प्रशासन इसे लेकर गंभीर हुआ अब तक? क्यों एक और नया मामला? देखिए, बिरला बोंग स्कूल जो है भोपाल, जो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, यहाँ का एक प्रतिष्ठित संस्थान रहा है। और क्योंकि यहाँ पर सभी कई IAS IPS और कई वरिष्ठ नेताओं के बच्चे भी यहाँ पढ़ते हैं। इस चीज को लेकर जो है कई बार शिकायतें भी की गई इस तरीके की घटनाओं को लेकर, लेकिन बिरला बोंग प्रशासन लगातार जो है पेरेंट्स को जो है समझाता रहा कि ठीक है हो गई, आगे से नहीं होगी। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस दिन गाड़ी वहां से चली उस दिन की जो रिकॉर्डिंग है वो तत्काल प्रभाव से जो है डिलीट कर दी गई। प्रशासन का ये कहना है कि 3 दिन का रिकॉर्ड हम अपने पास रखते, 3 दिन बाद डिलीट कर देते। जबकि घटना के तीसरे दिन जो है पुलिस को पता चल चुका था, गिरफ्तारियां हो चुकी थी, तो बिरला बोंग स्कूल ने कैसे डिलीट कर दी? सबसे बड़ा सवाल जो उठता है वो बिरला बोंग प्रशासन पर उठता है। उसके बाद उनकी जो प्रचार है वो लगातार ये कह रहे हैं कि ध्यान रखेंगे, हम जो है आगे की जो चीजें हैं उस पर ध्यान रखते हुए कैमरे लगवाएंगे, GPRS लगवाएंगे। लेकिन जो मासूम बच्चे के साथ जो कृत्य हुआ है इसकी भरपाई कौन करेगा? जो हर रोज बच्ची को प्रताड़ित किया जा रहा था इस तरीके से अश्लीलता के साथ, इसकी भरपाई कौन करेगा? स्कूल प्रशासन करेगा, बस का ड्राइवर करेगा, प्रशासन करेगा, मंत्री करेंगे, नेता करेगा, कौन करेगा इसकी भरपाई? आपको बता दूं कि हालांकि प्रशासन ने जो है ड्राइवर था उसके घर में डीजल चला दिया है, उसका घर तोड़ दिया है। उसके बाद जो है जो महिला कर्मचारी उस बस में मौजूद थी उसका ये कहना है कि आखिरी स्टॉप के बाद जो है गलियां होते हुए जो है चूना भट्टी घर तोड़ देने से नैतिकता सीख पाएगा बस ड्राइवर? क्या घर में बुलडोजर चला देने से इस तरीके के जो कृत्य लगातार सामने आ रहे हैं नैतिकता का पाठ कोई पढ़ पाएगा? क्या बस ड्राइवर को जेल भेजा गया है? क्या उसे सख्त कार्रवाई उसके खिलाफ की जा रही है? और जो महिला जिसको रखा ही बस में इसीलिए था कि वो बच्चों की केयर करे, लेकिन महिला केयर टेकर इस पर मदद करती है। बिल्कुल लगा, आपका कहना सही है कि सरकार जो है और कानून की भी कुछ बाधाएं होती है, कानून के हिसाब से जो है जो भी सजा होगी सरकार देगी। हालांकि मामला जो है विचाराधीन हो चुका है, बयान हो चुके हैं, जल्द से जल्द चालान कोर्ट में पेश किया जाएगा और सरकार ये चाहती है कि आरोपी को जल्द से जल्द सजा मिले। पर इससे आपका कहना बिल्कुल उचित है कि इससे बच्ची की उस मानसिकता की भरपाई नहीं हो पाएगी जिस पीड़ा से उस वक्त गुजरी है। सरकार को इसके लिए जो है संजना जी, जिस तरीके से हमारा जो संवाददाता है वो ये कह रहे हैं कि घर को तोड़ दिया गया है, हालांकि कार्रवाई की जा रही है, लेकिन क्या आपको लगता है कि सिर्फ ये हल्की फुल्की कार्रवाई से नैतिकता का पाठ कोई पढ़ पाएगा? क्या उस बस ड्राइवर को पता चल पाएगा कि उसने क्या कृत्य किया है? क्या समाज में जितने भी ऐसे अराजक तत्व घूम रहे हैं जो मासूम बच्चियों को छोड़ दीजिए, बड़ी लड़कियों को, महिलाओं को भी निशाना बनाते हैं, क्या कोई मैसेज संदेश मिल पाएगा जब तक कठोर कार्रवाई उस शख्स के खिलाफ नहीं हो पाएगी? इसे आप कैसे देखेंगी संजना जी? मैं अगर अपने स्तर की बात करूं और मैं अपने नजरिए से बोलूं तो मुझे लगता है कि आज कानून और शासन प्रशासन हमसे ज्यादा नपुंसक हो चुके हैं। हम लोग तो सिर्फ नाम मात्र के लिए किन्नर या नपुंसक समाज कहलाता है, लेकिन हमसे ज्यादा तो शायद वो समाज या वो शासन प्रशासन है और वो कानून के आला अफसर हैं जो इन घटनाओं पर बस कुछ टाइम के लिए थोड़ा सा कर देते हैं, हो अल्लाह हो गया है। बाकी का बुलडोजर चढ़ाना, किसी का घर तोड़ना, ये कोई अपने आप में वो नहीं है कि आपने वो कर दिया है ना, वो अपने अपने पल्ला झाड़ना है, दिखा देना है। अगर किसी का घर तोड़ा गया तो परिवार के लोग भी उसमें शामिल है ना। आप जिसने गलती की है सजा उसको देनी चाहिए, उसे समझ आना चाहिए कि उसने कौन सी बड़ी गलती की, क्या कृत्य किया है। परिवार का इसमें क्या दोष? क्या परिवार के लोग उसे समझा के भेजते हैं कि बच्चों के साथ जाके कृत्य किया करो आप? ये संभव नहीं है।
बिल्कुल, कोई भी अगर हम बात करते हैं किसी भी की कि आपने अगर कोई अपराधी हो तो घर तोड़ दिया है, तो घर तोड़ने से होगा क्या? आप उचित कार्रवाई कीजिए इस पर, जो लगता है जो इसकी सख्ती से उसके पर कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि एक छोटा मोटा केस नहीं है कि आप हल्के में लेके, लेकिन कुछ समय का होता है। उन्होंने घर तोड़ दिया है तो घर तोड़ने से क्या होता है, घर में और बाकी के लोग शामिल हैं, फिर आप उनके साथ भी उनके अधिकारों का हनन कर रहे हैं। अगर एक कानूनी तौर पर बात करें तो जो एक लीगल कानूनी कार्रवाई होना चाहिए, वास्तविक वो जो वास्तविक अपराधी है उस पर कार्रवाई होना चाहिए, सख्ती से होना चाहिए। और इसके लिए इस तरीके से फास्ट ट्रैक कोर्ट बने हैं या और हम बात करते हैं तो वो उनको ऐसे उसके लिए तत्परता से इस चीज के लिए उनको कार्रवाई करना चाहिए। सिर्फ इन चीजों से ही ये समस्याओं का हल नहीं होगा, इनका अंकुश नहीं लगेगा। तो समाज के लोगों को भी अवेयर होने की जरूरत है, जागरूक होने की जरूरत है। मैं तो देख रही हूँ कि आज समाज में देखो किस तरीके से घटनाएं हो रही हैं। आज हम नाम मात्र को किन्नर समाज बदनाम है या हम लोगों को कम आंका जाता है। तो मुझे लगता है कि आज लगता है कि हम लोगों को इसके लिए बहुत आगे आना पड़ेगा और शासन प्रशासन को हम लोगों को भी एक उचित स्थान देते हुए ऐसे कार्यों के लिए जिम्मेदारी देना चाहिए कि हम इन चीजों में हस्तक्षेप करें। और जितने भी लोग हैं, चाहे वो सामाजिक स्तर के हों, चाहे वो सामाजिक संगठन हो, तो कहीं ना कहीं इनका इन्वॉल्व भी इनका भी इस चीज में शामिल होना बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है कि हम तभी इन चीजों पर अंकुश लगा सकते हैं। बिल्कुल। संजना जी, आप क्योंकि सामाजिक कार्यकर्ता हैं, काफी चुनौतियां आपके जीवन में भी रही होंगी, ऐसे में जो ये मामला सामने आया, इसमें आपका एज एन सामाजिक कार्यकर्ता, सोशल एक्टिविस्ट क्या इनिशिएशन होगा, क्या आप इनिशिएट करेंगे इस पूरे मसले को लेकर? मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि अगर एक हम सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सामाजिक कार्यकर्ता का मतलब ये नहीं कि सिर्फ हम सामाजिक कार्यकर्ता के समाज को हम उचित मार्ग दिखाने वाले हैं, समाज को एक उचित सुरक्षा देने के लिए हमारा दायित्व बनता है। और हमारे स्तर पे हर वर्ग में, हर क्षेत्र में, हर वर्ग के लिए हर क्षेत्र में ही समाज के हितों का रक्षा करें, उनके अधिकारों की रक्षा करें और उनके लिए तत्परता से खड़े हो सके, है ना। तो ये हम लोगों का है कि जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो सामाजिक संगठन है, उनको भी इसके लिए आगे आना चाहिए और इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो उसके लिए बहुत सख्ती से आवाज उठाना चाहिए। और इसके लिए जितना हो सके कड़े से कड़ा कानून बनना चाहिए, सिर्फ बन के ना रह जाए पन्नों में, कागजों में, क्योंकि बहुत सारी चीजें सिर्फ कागजों में सिमट के रह जाती हैं और वास्तविकता कुछ उससे उलट होती है, जो मैं वास्तविक जमीनी स्तर पे देख रही हूँ। मैं खुद दो चार होती हूँ बहुत सारी चीजों से। तो मतलब ये सब कहने की बातें हैं, जब तक इस पर हम सख्ती से आवाज नहीं उठाएंगे, सख्ती से कार्रवाई नहीं करेंगे, इन चीजों पे रोक लगाना एक धता साबित होगा, सिर्फ एक धोखा है, छलावा है और कुछ नहीं। बिल्कुल। राजेंद्र जी, हाल ही में कमलनाथ ने भी साफ तौर पर विधानसभा में ये मुद्दा उठाया था सोमवार को कि जो ये बच्चियों के साथ दुष्कर्म हो रहा है, इसके खिलाफ सरकार को सख्त होना चाहिए, और आज ये मामला उजागर हो गया। क्या ये कहा जाए कि कई बार विपक्ष मुद्दों को लाके रखता जरूर है, लेकिन सत्ता पक्ष उसे इग्नोर कर देती, जिसका नतीजा आम जनता भुगत रही होती है? बिल्कुल, अमूमन ये वही हो रहा है। अभी वर्तमान स्थिति अगर हम देखें, चाहे वो सत्ताधारी हो चाहे विपक्ष हो, ये सिर्फ और सिर्फ छोटी छोटी घटनाओं को राजनीतिक रूप दे दिया जाता है, राजनीतिक रंग दे दिया जाता है। होता कुछ नहीं है। जो पीड़ित होता है उसका तो डबल शोषण होता है, मानसिक रूप से भी होता है, शारीरिक रूप से भी होता है। तो ये कहीं ना कहीं एक मजाक बनकर रह जाता है। राजनीतिक पार्टियां जो हैं सिर्फ और सिर्फ इनको कैश कराती हैं, इनका तो काम ही है कि जरा सा कुछ हुआ उनको हक या उनका अधिकार तो दिलाना नहीं है, सिर्फ राजनीतिक रूप से उनको अपनी जामा पहनाकर अपनी रोटी सेकते हैं। राजेंद्र जी, आपसे मेरा ये सवाल था। हाँ राजेंद्र जी, जिस तरीके से संजना मैम ने बताया कि ये तो हालात हैं जो वाकई दुर्भाग्यपूर्ण, लेकिन ऐसे में क्या ये जो बड़ी लापरवाही एक बार फिर से सामने आई है, ये सत्ता पक्ष की ओर से विपक्ष की बातों को इग्नोर करने का नतीजा है? क्योंकि हाल ही में सोमवार को ही कमलनाथ ने विधानसभा में ये मुद्दा उठाया था। सरकार की क्या जवाबदेही इस पर होगी अब? देखिए लता, विपक्ष का काम मुद्दा उठाना है, सरकार का काम सुनना ना सुनना है। सरकार लाख दावे करती है, हमारे गृह मंत्री लाख दावे करते हैं, हमारे मंत्री लाख दावे करते हैं कि कानून व्यवस्था हमारे कंट्रोल में है, कानून व्यवस्था अपना कंट्रोल लगाए हुए हैं, लेकिन पुलिस खड़ी है, उनकी सेवा में लगी हुई है। एक एक बंगले पर, एक एक अधिकारी के बंगले पर 10-10 सर्दलीय काम करते हैं, क्योंकि विरुद्ध है। अब पुलिस थाने में नहीं है, पुलिस बंगलों की ड्यूटी कर रही है। क्योंकि आज अगर आप मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था को देखेंगे तो 2000 व्यक्ति के ऊपर एक कर्मचारी जो पुलिस का जवान होता है, 2000 आम जनता के ऊपर एक कर्मचारी की कंधे पर जो है उनकी सेवा का, उनकी जिम्मेदारी का
बोझ है और ऐसे में क्राइम को कंट्रोल करना जो है वह मुश्किल है। उसके बाद गृह मंत्री लगातार जो है लाख दावे करते हैं। बच्चियों को लेकर जिस तरीके की घटनाएं मध्य प्रदेश में लगातार सामने आती रहती हैं, कार्रवाई होती है, कुछ समय के लिए जब जनता आक्रोशित हो जाती है, मोमबत्ती लेके घूमने लगती है, धरना प्रदर्शन करती है, कुछ दिन के लिए जो है मामले को गरम गरम मामले जो है उछाला जाता है मीडिया में। गृह मंत्री जी बार बार कैमरे के सामने आके दावे करते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद जब मामला ठंडा हो जाता है तो गृह मंत्री जी भी कन्नी काट लेते हैं और मामला ठंडे में चला जाता है। लेकिन बच्चियों का मामला है, हर माँ बाप की बच्चियां होती है, हर घर में एक बच्ची होती है, बच्चियों का मामला है। जिस तरीके से महिला कानून में संशोधन कर महिला अधिनियम को मजबूत बनाया गया है, उस तरीके के पास्को एक्ट और बच्चियों के मामले में सरकार को ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, ना कि महिला कानून में संशोधन करने की। सटीक बात आपने कही राजेंद्र जी, क्योंकि जिस तरीके जब भी मामला गर्म होता है तो सरकार जरूर हाथ पांव फेंकती है, लेकिन जब मामला ठंडा हो जाता है तो किसी को इससे फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ दिखावे की राजनीति यहाँ पर होती है, कि वाकई बेहद शर्मनाक है। लेकिन फिलहाल इस मुद्दे पर हमसे जुड़ने के लिए संजना जी आपका बहुत शुक्रिया, और राजेंद्र जी आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो लगातार जिस तरीके से आपको बताया कि मध्य प्रदेश में वाकई भोपाल की सरकार पर यह बड़ा सवाल खड़ा हुआ है कि जो 3.5 साल की बच्ची के साथ जो ये कृत्य हुआ है, इसको लेकर अब जवाबदेही कोई तय नहीं कर पा रहा। और ऐसे में ये सवाल बार बार सामने आते हैं कि आखिर जो स्कूल बस में ये जो शर्मनाक कृत्य साफ तौर पर सामने हुआ है, इसका जिम्मेदार कौन होगा, और कैसे जो महिला टेकर थी जिसको केयर टेकर को रखा ही बस में बच्चियों की सेफ्टी के लिए गया था, आखिर क्यों उस महिला केयर टेकर ने साफ तौर पर बच्ची को बचाने की बजाय इस पूरी अश्लीलता में उसका बस ड्राइवर के जो आरोपी था उसका सहयोग किया। वाकई लगातार बड़े सवाल बने हुए। लेकिन ऐसे में ये देखने वाली बात होगी कि अब भोपाल सरकार इस पर क्या एक्शन लेती है, क्योंकि लगातार जो गृह मंत्री हैं वो ये कह रहे हैं कि स्कूल प्रशासन के तमाम अधिकारियों की जांच भी की जाएगी, जो स्कूल प्रशासन है उससे पूछताछ होगी और इसमें जो भी दोषी पाया जाएगा उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन फिलहाल ये देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ एक्शन इस पूरे मामले में लेकर लिया जाता है। लेकिन फिलहाल हमारी इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए FM न्यूज। नमस्कार।